ज्वाइनिंग लेटर मेरे को मिल गया है एनडीए का। इसके लिए बहुत खुशी है, हमको बोलने के लिए नहीं कर रहा है। सैनिक स्कूल में पढ़ा है, कहाँ से पढ़े आप? सैनिक स्कूल कजाकुटम जो कि केरला में है जी, तो वहाँ से मैंने अपना क्लास 6 से क्लास 12 तक अपना स्टडीज किया और उसके क्योंकि दिल से आत्मा से जो कहिए जैसा कहा जाता है खुश होना, उस प्रकार की खुशी हमें प्राप्त हुई। तो एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पूरा फोकस से करें, कंसंट्रेशन से करें। एनडीए एक ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं है कि सब जॉब के लिए ही जाते हैं, बट ये किसी किसी का ख्वाहिश भी होता है आर्म फोर्स में जाना। अगर जिसका ड्रीम होता है कि वो आर्म फोर्स में जाए तो कैसे ना भी कैसे करके आज न कल चला ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बिहार के लाल आज बहुत ही नाम रोशन कर दिए हैं, जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं सुधांशु जी, जो एनडीए एग्ज़ाम का रिजल्ट यानी हो चुका है, निकाल चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकाले हैं और आगे जाके एक बहुत ही बड़े अफसर बनने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैनल में आपको स्वागत है। अब आप देखिए कि बिहार के लाल कैसे रोशन किए हैं। आज उनसे हम सुधांशु जी से लगातार बात करते रहेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते सर। कैसे आपने एनडीए को निकाले? इसके पीछे तो मेरा बहुत परिश्रम रहा है। कंटिन्यूसली मैं सैनिक स्कूल से हूँ तो वहाँ से ही मोटिवेशन मिला है और वहाँ से ही मैं परिश्रम करते रहा हूँ। एंड आई हैड बीन वर्किंग फ्रॉम देयर ऑन। एंड वहाँ के बाद वहाँ मैंने 3-4 ट्राई दिए, उसमें मैं एसएसबी इंटरव्यू तक पहुँचा बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर एसएसबी। बट फाइनली 5th अटेम्प्ट में जाकर के हमने एसएसबी क्लियर किया। और इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरे फैमिली मेम्बर मेरे साथ हमेशा सपोर्टिव रहे हैं और वो लोग हमेशा मेरे को हेल्प करते रहे हैं, गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे हैं। और मेरे टीचर्स हमेशा मेरे को गाइड करते रहे। जब तक मैं स्कूल में था तब तक तो किए ही, उसके बाद जब मैं वहाँ से निकल गया और अभी मैं फ़िलहाल पटना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कर रहा था, फिर भी जब भी मेरे को कोई डाउट होता था तो मैं उनसे कांटेक्ट करते रहता था। तो उनसे निरंतर मेरा कांटेक्ट रहा और वो मेरे को गाइड करते रहे। तो ये सब रीज़न है कि आज मैं फाइनली यहाँ तक ज्वाइनिंग लेटर मेरे को मिल गया है एनडीए का। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। अरे आपने बताया कि मैंने सैनिक स्कूल में पढ़ा है, कहाँ से पढ़े आप? सैनिक स्कूल कजाकुटम जो कि केरला में है तो वहाँ से मैंने अपना क्लास 6 से क्लास 12 तक अपना स्टडीज़ किया और उसके बाद निरंतर मैंने उसी समय से एनडीए क्लास 12th में ही एनडीए का एग्जामिनेशन होता है तो उसको देते रहा। बट रिटन तो क्वालिफाई हुआ बट एसएसबी में मैं बार बार रिजेक्ट हो जा रहा था। अच्छा, तो कितने तारीख को आपको ज्वाइन लेटर आया था? ज्वाइनिंग लेटर तो मेरे को 9 दिसंबर यानी कि कल ही आया था। जी जी। हाँ, तो कैसा लगा जब सबसे पहले किनके हाथ में गया था ज्वाइनिंग लेटर आपका? ज्वाइनिंग लेटर मिला तो मैं सबसे पहले उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पापा के पास गया। सबसे पहले गया किनके पास, किनको हाथ में मिला था वो आपके फैमिली के? ज्वाइनिंग लेटर इंटरनेट पे ही इशू होता है तो सबसे पहले मैंने देखा। जी अच्छा, सबसे पहले आपने देख लिए थे? हाँ, क्योंकि वो मेरे अकाउंट में ही आता है तो उसको मैंने डाउनलोड किया। उसके बाद मैं अपने पिताजी को दिखाने गया। अच्छा अच्छा। जो कि क्लास ले रहे थे तो उनका वेट किया, उसके बाद हम उनको दिखाएं। अच्छा अच्छा। तो वो बहुत खुश थे। अच्छा, उस समय का दृश्य कैसा हुआ जब आप तो बहुत ही मन में खुश हुए, मगर आप अपने पिताजी को अनंत सर को दिखाएं, यानी आपके पिताजी एक अच्छे टीचर भी हैं, और तो उनको जब दिखाएं तो उस समय आपके पिताजी आपके साथ कैसा व्यवहार किया? पिताजी बहुत खुश थे क्योंकि कम से कम 4 मंथ से मैं ये ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहा था। एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंड होने के बाद, मेडिकल के बाद जस्ट वेट ही कर रहे थे अब आएगा। ऐसे करते करते जब मतलब एक तरह से पेशेंस का टेस्ट हो चुका था तो फाइनली जब आया और पापा को मैंने दिखाया तो पापा बहुत खुश हुए। उस माहौल जो उस समय का था वो एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते हैं बट वो बहुत मेमोरेबल वन था। ऐसा मुझे सुनने में आया कि आपके पिताजी आपको गोदी उठा लिए थे? हाँ, उन्होंने मेरे को गोद में उठाकर थोड़ा सा इधर उधर गोल गोल घूमने लगे और थोड़ा सा बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा क्या बोलते वो नॉइज मेकिंग करने लगे और एक तरह से बहुत खुश थे वो। अपना खुशी ब्याह कर रहे थे जो मेरे को दिखाई दे रहा था। अच्छा, मेरे को अच्छा लगा कि पापा खुश है। मेरे को थोड़ा सा उस समय आंसू भी आ गया बट जो कि खुशी के आंसू थे, जो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ मेरे पिताजी बहुत खुश हैं। क्योंकि बहुत और बोले, मैं पहले ही बता चुका हूँ 4 बार मैं कंटिन्यूअस स्क्रीन आउट होते जा रहा था एसएसबी में। अच्छा, तो वो मेरे को बार स्क्रीन आउट होते होते थोड़ा सा मन आया था कि छोड़ दे, बट
सैनिक स्कूल से थे तो गिव अप एटीट्यूड है नहीं, तो यही सब मोटिवेट करते रहा और फाइनली फैमिली का ब्लेसिंग रहा, गॉड ग्रेस रहा, सबका आशीर्वाद से फाइनली इस बार हमको सफलता मिला, तो बहुत खुशी मिला। अच्छा, इसमें आप जब एनडीए का आप ज्वाइनिंग लेटर आ गया आपके 3 साल ग्रेजुएशन होगा, एनडीए में ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएशन दोनों। अभी आप इंटर से? हाँ, इंटर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, बट फिर से मेरे को इंटर करना ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जो कि एनडीए में ही होगा, और उसके बाद 3 साल ट्रेनिंग एनडीए में होगा, 1 साल मेरा आईएमए में होगा जो कि देहरादून में है। तो उसके बाद जब मेरे को कमीशन होगा तो मैं लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे जाऊंगा। अच्छा, कितना खुशी महसूस होगा आपको और आपके फैमिली को? खुशी तो इसलिए होगा क्योंकि मेहनत के बाद मिल रहा है, बट एक तरह से मैं सैनिक स्कूल से हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ऑफिसरों से मिला हूँ, और मेरे प्रिंसिपल भी एक कर्नल रैंक के है, तो मैं ये सब माहौल में रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ कैसा लाइफस्टाइल है, क्या मैनर्स है, क्या डिसिप्लिन है, तो मेरे को वो सब देख के बहुत अच्छा होगा। जब मैं वो वर्दी पहनूंगा, मेरे शोल्डर स्टार्स लगेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो प्राउड ऑफ है ना? प्राउड ऑफ। चलिए देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सुधांशु जी कितना खुश हैं, और देखिए खुश होकर जब इनका जब रिजल्ट निकला, जो ज्वाइनिंग लेटर जब आया, ये पापा को जब दिखाने जाते हैं, इनके पापा यानी आनंद सर जो कोचिंग में पढ़ाते रहते हैं, इनकी भी कहानी हम आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो पिताजी ने उस समय झूम उठे और अपने गोदी में यानी गोद में उठा लिए। उस समय बचपना की तरह बच्चे को सोचिए तो कैसा महसूस होता होगा कि एक बेटा इतना अच्छा नाम रोशन किया। और यहाँ पर बैठे हुए हैं सुधांशु जी के दादाजी। सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं पैर छू के। आपको कैसा लग रहा है दादाजी, क्योंकि आप भी एक एज ए टीचर है? हम तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, इसके लिए बहुत खुशी है, हमको बोलने के लिए नहीं कर रहा है। मैं एकदम इतना खुशी हूँ कि मैं शुरू से इसको कहते थे। आप रोइए नहीं दादाजी, आप रोइए नहीं। मैं ये चीज़ को समझ सकता हूँ कि जो आप बिल्कुल भावुक हो गए हैं, क्योंकि आप जो आंसू जो है ना, बिल्कुल खुशी का आंसू है। थोड़ा सा कैमरा नज़दीक कीजिएगा, आ जाइए, कैमरा नज़दीक कीजिएगा। देखिए दादाजी, आप एज ए टीचर हैं, आप भी हमारे गुरु समान हैं। मैं भी एक टीचर हूँ, मगर आप हमारे गुरु हैं, एक तरह से दाता हैं हमारे। आपको कैसा लग रहा है? उस फील को आप बाहर निकालिए। मैं तो बराबर खाता था जी, सुबह से में जाओ जी, लेकिन वो सक्सेस हो गया जी जी। इसको अब खुशी के मारे हरा नहीं जा रहा। जी, जी, जी। यही। चलिए दादाजी आप चुप हो जाइए, और मैं आपकी इस समस्या को समझ सकता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं ये है आनंद सर, यानी आनंद सर के बारे में मैं बताऊँ तो आप बताएंगे सर कि सबसे पहले आपको हमारे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद आपका, और आपके जितने भी दर्शक देखने वाले हैं जी जी, सभी को मेरे तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। जिस समय आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके बेटे का आया एनडीए का, जो ये निकालना एग्ज़ाम बहुत ही टफ होता है, और जिस समय लेकर आपके पास गए यानी सुधांशु जी, उस समय गोद में आपको क्या लगा कि आप गोद में उठा लिए? उस समय मेरा संवेग मेरे बस में नहीं था जी जी, खुशी के मारे मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। जैसे कुछ भी किया, अच्छा किया, और ये अपने मेहनत के बदौलत, अपने दृढ़ संकल्प कहिए, जटिल परिश्रम, जी जी, इसके बदौलत इसने इस मुकाम को हासिल किया। तो जब आपका बच्चा अगर किसी चीज़ को, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए संघर्षरत है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कैसा फील हुआ। मतलब उस समय आप गोद में उठा के पूरा दम खुश हो गए हैं दम अंदर से? बहुत जबरदस्त खुश हुए हैं। हाँ। खुश नहीं, मतलब कि दिल से, आत्मा से जो कहिए, जैसा कहा जाता है खुश होना, उस प्रकार की खुशी हमें प्राप्त हुई। अच्छे, और क्या क्या चीज़ों के आप तैयारी करवाते हैं? जैसे आपके बारे में पता चला कि एक आपका कोचिंग संस्था कुछ चलता है, जो स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। मैं अभी अतरौली गाँव में हूँ, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट यानी ओबरा से 2 से 3 किलोमीटर पर एक गांव में है। और एक किसान के समझिए कि बेटे कहिए या शिक्षक के बेटा कीजिए, मगर इन्होंने नाम बहुत ही अच्छे तरह से रोशन किए हैं। क्या क्या चीज़ों का आप तैयारी करवाते हैं सर? अभी तो जैसे सुबह में तो भी क्लास चलता है, दोपहर में भी क्लास चलता है। दोपहर 2 बजे से खास करके अभी हाल फिलहाल में दिसंबर से जनवरी तक एग्जाम होने वाला है आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का। जी जी। अभी उस पर ध्यान फोकस ज़्यादा है, और बच्चे सभी तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हाल फिलहाल में सीटेट के लिए विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम एकदम माथे पर है। जी जी।
तो बस उसी में लगे हुए हैं। खुद आज आपके घर में समझिए कि एक इंजोरा आ गया है। बच्चा जो मेहनत करता है, शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करता है, केवल मार्ग दिखाता है। बच्चा मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वो कभी न कभी फल को प्राप्त उसको होना ही होना है, कल उसे फल की प्राप्ति होनी ही है। तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं केवल एक मार्गदर्शक का, हमारे टीचर भी, हमारे शिक्षक भी हैं, वो भी केवल हमको एक मार्गदर्शन दिखाते हैं, लेकिन चलना हमको खुद पड़ता है, चलते हम खुद हैं। जो बच्चा जैसा मेहनत करता है उसको वैसी सफलता प्राप्त होती है। हमारे बच्चा का भी जो अभी सफलता, जो भी लक्ष्य इसका था उस प्राप्ति किया है, इसमें खुद इसका योगदान है, इसने मेहनत किया है। और कितना मेहनत किया है, कैसे क्या करता था, हम तो बहुत गार्जियन है तो हम तो देख रहे हैं ना इसको कि कितना मेहनत करता था। इसका पूरा 100% श्रेय हम इसके मेहनत को देते हैं। अच्छा ये बताइए कि सुधांशु जी, आप कितना देरी तक आप पढ़ते थे? आप वैसे तो मेरे को ज़्यादा देर पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, बट मैं जब भी पढ़ता हूँ तो फुल कंसंट्रेशन से पढ़ता हूँ। और वही मेरे को कभी हो सकता है 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस पढ़ लेता हूँ, कभी 2 घंटे भी, और कभी कोई दिन ऐसा भी होता है जिस दिन मैं नहीं भी पढ़ता हूँ। बट जिस दिन भी मैं पढ़ता हूँ पूरे मन से पढ़ता हूँ, फोकस से पढ़ता हूँ, और जो भी पढ़ता हूँ पूरे अंडरस्टैंडिंग से पढ़ता हूँ। मैंने ऐसा नहीं है लगातार कि मैं 10 घंटा या 15 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं ऐसा जब मूड में आ गया कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, और वो चीज़ों को मुझे याद करना है तो याद करना है। जब रिक्वायरमेंट रहता है जिस तरह का, उस तरह का मैं हमेशा अपना हार्डवर्क पुट इन करता हूँ। ये नहीं है कि कंटिन्यूसली 10 आवर्स मैं किताब से लेकर बैठ गया हूँ बट मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। अगर मैं 15 मिनट के लिए भी पढ़ता हूँ तो पूरा फोकस से पढ़ता हूँ, और जो पढ़ता हूँ उसको अपना मेमोरी में रखने का कोशिश करता हूँ, और कंटिन्यूअस रिवीजन जरूर करता हूँ। और डेली कम से कम 15 मिनट डेली रिवीजन कर लेता हूँ, ताकि जो भी मैंने पढ़ा है वो मेरे दिमाग में फ्रेश रहे और वो रस्टेड ना हो, और मेरे को जब भी ज़रूरत हो हम उसका यूज कर सके। तो मैं कंटिन्यूअस 10 आवर्स और 2 आवर्स ऐसा कुछ नहीं है, जब भी मन करता है कंटिन्यूअस पढ़ता हूँ, फोकस से पढ़ता हूँ। दोस्तों मैं काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, जो बच्चे जो क्वालिफाई करके निकलते हैं, जॉब निकालते हैं अपना, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं या मैट्रिक की परीक्षा दे देते हैं वो टॉप आ जाते हैं, चाहे इंटर के परीक्षा देते हैं टॉप आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि 10 घंटा में 12 घंटा पढ़ता हूँ। मगर एक ऐसा एनडीए के लड़का निकला तैयारी करने वाला, जो जॉब पा लिए हैं और जो इनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, जो बताएं कि मैक्सिमम मैं 2 घंटा या 15 मिनट ही पढ़ता हूं, मगर जो मैं पढ़ता हूं वो मन से पढ़ता हूं। आइए इनके चाचा जो हैं यानी अंकल जी हैं, उनसे मिलते हैं। ये भी एजुकेशन लाइन में बहुत ही अच्छे तरह से रह चुके हैं और ये आसनसोल में पोस्टेड हैं रेलवे में। सबसे पहले आपको भी स्वागत है अंकल जी। धन्यवाद, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार जी, सबसे पहले आपको मेरे यहाँ आने का धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। और हमारे पिताजी हैं श्री अवध बिहारी सिंह यादव जी, हमारे भैया हैं श्री आनंद कुमार जी, और मैं हूँ प्रिंस कुमार। एक मेरा छोटा भाई भी है जो वास्को डी गामा में रेल का ड्राइवर है, श्री कृष्णाराम कुमार जी। और हम लोग 3 भाई हैं और बहुत खुशी हो रही है हमको कि हमारे बच्चे, हमारे सुधांशु जी बहुत एक सफलता प्राप्त किए हैं। हम लोग शुरू से ही ख्वाहिश में रखे थे, जब इनका 6ठा क्लास में एडमिशन हुआ था सैनिक विद्यालय में, तो ख्वाहिश था कि हम लोग बहुत इसको अच्छा से करें। लेकिन आज हम लोग अपनी परिश्रम से ये हम लोग को अपनी परिश्रम का फल दे दिए। हम लोग बहुत खुश हैं, ठीक है ना, बहुत खुश हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार, आप लास्ट में सुधांशु जी क्या बोलना चाहते हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? ज़्यादा तो कुछ हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने खुद जो किया है वो सबके लिए अप्लीकेबल हो नहीं सकता है। सबका अपना अपना मानसिकता और सब अपने तरफ से प्रिपरेशन करते हैं। बस मैं यही बोलूँगा कि अगर वो एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पूरा फोकस से करें, कंसंट्रेशन से करें। और ये नहीं है कि अगर उनको कोई बोझ लगे, ये नहीं कि उनको फोर्स करके कहा जा रहा है कि आप एनडीए की तैयारी करें। एनडीए एक ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं है कि सब जॉब के लिए ही जाते हैं, बट ये किसी किसी का ख्वाहिश भी होता है आर्म फोर्स में जाना। अगर जिसका ड्रीम होता है कि वो आर्म फोर्स में जाए तो कैसे ना भी कैसे करके आज न कल चला ही जाएगा। तो इसके लिए सदा हम यही बोलेंगे कि परिश्रम करते रहें और फेथ रखें खुद पर और भगवान पे, क्योंकि वो भी है एक फैक्टर जो हमेशा हेल्प करते हैं। तो पेरेंट्स का तो ब्लेसिंग हमेशा रहता है, पेरेंट्स चाहते ही हैं कि उनका बच्चा अच्छा करे। बट हम ये भी कहेंगे कि वो लोग जो चाहते हैं वही करें। ये नहीं है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि एनडीए करो तो करना है, बस
इसलिए ना एनडीए करें। अगर उनको मन है कि हाँ हम एनडीए में जाएं, ऑफिसर बने, तो अपना मन से वो खुद ही परिश्रम करेंगे, क्योंकि उनके देयर विल बी फायर इनसाइड देयर बेली। उनको मोटिवेट करेगा कि नहीं हमको करना ही करना है, तो वो खुद से मेहनत करेंगे और फाइनली एक ना एक दिन वो फौज में जरूर जाएंगे। चलिए दोस्तों, यही एक छोटा सा वीडियो था जो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो में लाता रहूंगा, और फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार और माता पिता का आशीर्वाद। मैं बिहारी बाबू हेमराज, और आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहे दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों।